बड़ा सोशल मीडिया, हमने अफगानिस्तान वाले इतने मार दिए, हमने पाकिस्तान वाले इतने मार दिए। मैंने कहा पहले फैसला करो तुम्हें मुसलमान कौन है। कोई फरीक अपने आप को समझता है मुसलमान? शर्म नहीं आती तुम्हें? गजा में जो कुछ होता रहा तो तुम्हारी बहादुरी कहां गई थी? फलस्तीन, शाम, सारी उम्मत मुसलमान पे जब जुल्म थे, तुम्हारे बम भी अपनी जगह पे बंद थे, कलाशने बंद थी, फौजी उस वक्त खाने पीने में मशरूफ थे। और अब तुम्हारी गैरत इतनी कैसे जाग पड़ी? फलाने मुसलमान को मार दिया, फलाने मुसलमान को मार दिया, और फिर कहते हैं ये शहीद वो मरदूद। खबरदार, मैं यक्तुल मोमिनम मुतअम्मिदन। सुन, ये कुरान है, ये मेरी बात नहीं। जो किसी मोमिन को जान बूझ के कत्ल करे, फरमाया फजज़ाउहु जहन्नम, फजज़ाउहु जहन्नम। मैं यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन, उसकी फरमाया फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, खालिदन फीहा। शहीद नहीं, जो किसी मोमिन को कत्ल करता है, चाहे वो अफगानी हो या पाकिस्तानी हो, वो अफगानिस्तान का फौजी हो या पाकिस्तान का, ये मौलवी तुम्हारे बिके हुए तुम्हें फतवे दे रहे हैं। फतवा सुनो, जो कुरान का फतवा है। जो किसी मुसलमान भाई को कत्ल करता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहा है। तुम्हारे बम काफिरों के लिए थे, तुम्हारी कलाशने, तुम्हारे हथियारे जो काफिरों के लिए थे, और तुम निशाना भी भूल गए। और फिर जिहाद वाली आते, वो फौजी साहब कह रहा था जंगे बदर, वाह फौजी फौजी रहे, मौलवी न बन, फौज भी फौजी होने, शेखुल हदीस भी बन गए। जंगे बदर, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग, जंगे बदर। मैंने कहा फौजी साहब हया, थोड़ा सा हया, और हाफिज साहब से भी पूछ ले। जंगे बदर मुसलमानों के साथ नहीं थी। जंगे बदर सरहदों का मसला नहीं था। जंगे बदर चार दीवारी का मसला नहीं था। जंगे बदर कई बार बैरूनी IMF की एड का मसला नहीं था। जंगे बदर था इलाओ कलिमतुल्लाह। जंगे बदर था ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह ऊंचा हो जाए। और मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों को जंगे बदर से तशबीह देना, ये कुफ्र और जिद का है। जिस फौजी ने बयान किया, उस फौजी से भी मेरी गुजारिश है, तेरा निकाह भी गया और तेरा ईमान भी गया, तुम मुर्तद और जिंदीक हुआ है, और कलमा भी पढ़ और मुसलमान भी हो। शरीयत का चेहरा तुम बदल लोगे, सवाल नहीं पैदा होता कि हम जिंदा हूं और पैगंबर की शरीयत बदली जाए। तुम्हारे मीडिया, तुम्हारी ताकतें, इसका हमें कोई डर नहीं। जो हक है वो डंके की चोट पे कहेंगे भी सही, और तुम्हें सुनना भी होगा। जंगे बदर से तशबीह मत दो। मैं यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है बुखारी में, फरमाया जब मुसलमान मुसलमान के खिलाफ लड़ता है, मोमिन मोमिन के खिलाफ लड़ता है, अल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार। कातिल भी जहन्नमी, मक्तूल भी जहन्नमी। दीन को तुमने तमाशा बना रखा है। अल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार। और फरमाया हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु हमला किया, बुखारी पढ़ रहा हूं, और वो जो मुशरिक सामने था, जब उसने देखा कि मैं फंस गया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उसामा ने कहा बहाना बना रहा है, उड़ा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब पता चला, और पता है हजरत उसामा कौन है, जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते अहब्बन नासे इलैया, सारे लोगों से महबूब मुझे उसामा है। ये भी बुखारी है, अगर बुखार ना हो तो। अहब्बन नास, सबसे ज्यादा महबूब। तो पैगंबर करीम अपने महबूब उसामा पे गुस्से हो गए, और इतने गुस्से हुए और पूछा उसामा, जब उसने ला इलाहा
کیوں قتل کیا؟ جہاد تو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے، جب اس نے پڑھ لیا پھر کیوں قتل کیا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب وہ بہانہ کر رہا تھا صرف تلوار سے بچنے کے لیے۔ پیغمبر کریم نے حلا شککت قلبا، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا پھر کیوں قتل کیا؟ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ اور تمہیں یہ سرکاری مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ تم شہید ہو رہے ہو اور جنت میں جا رہے ہو؟ پیغمبر کی بات حق ہے یا کراچی کے بکے ہوئے ملا کی بات حق ہے؟ یہ بکاؤ مال یہ ہمیشہ رہا، اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی اسی طرح ملا رہے، اور یہ علماء سود درباری ملا، ڈالر دیکھنے والے اور عید اور پیسے وصول کر کے شریعت کا چہرہ بدلنے والے لعنتی ہر دور میں رہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بقا کا یہ تقاضا ہے کہ ایک گروہ حق پہ بھی قائم رہے اور وہ اصلی دین لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اس لیے میرا فوجی بھائی مت کسی غلط فہمی میں ہو کہ مسلمان کو قتل کرنے سے تجھے جنت مل جائے گی، مومن کو قتل، دونوں سے کہہ رہا ہوں، افغانی ہوں یا پاکستانی ہوں، ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، ہماری ایک پہچان ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات فرمائی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر قتل کیا۔ اسامہ پہ آپ ناراض ہوئے، اور جب یہ جائیں گے قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے اور کیا کہیں گے کہ ہم نے اتنوں کو مارا تھا، اپنے کارنامے بیان کریں گے، تو پیغمبر ان بے ایمانوں کے حق میں شفاعت کریں گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی پیغمبر کی شفاعت کا حقدار رکھو۔